वेलकम टू माय चैनल फ्री ऑनलाइन स्टडी बाय RRAV। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम अगली वीडियो में जो है डी मॉर्गन प्रमेय लेकर आएंगे, तो हम डी मॉर्गन प्रमेय लेकर आए हैं। तो डी मॉर्गन प्रमेय के अंतर्गत डी मॉर्गन थे, उन्होंने दो प्रमेय दिए थे। तो चलिए पहले समझते हैं। पहले की ये इक्वेशन आप देख सकते हैं किस प्रकार से है कि a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम समझते हैं। तो यही बात यहाँ से लिखी गई है यहाँ पर कि इस प्रमेय अनुसार किसी गुणनफल, ठीक है, यह गुणनफल है a इंटू बी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो बार है और राशियों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है तो इनकी योग के बराबर होता है। तो जो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है राशियों के, उनकी योग के बराबर होता है क्या, किसी राशि का गुणनफल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। आप यदि इसको याद कर लेते हैं तो इसको भी याद कर सकते हैं। थोड़ी हम इनको समझते हैं केवल इलेक्ट्रिकल सर्किट को। चलिए रफ में समझते हैं। तो आप पहले यहाँ पर देख लीजिए a इंटू बी का बार। ठीक है, तो a इंटू बी का बार होता है जो नैंड गेट होता है। ठीक है, नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नैंड गेट। ठीक है, नैंड होता है और इसके बराबर क्या आएगा, नॉट और। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर और का। अभी यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन आ रहा होगा। तो हमने यह निकाल लिया। ठीक है, a इंटू बी का बार, परंतु हमें इतना चाहिए इस साइड। ठीक है, और फिर देखेंगे कि आखिर बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यदि बराबर आता है तो यह मॉर्गन जो डी मॉर्गन प्रमेय है, यह फर्स्ट वाला सत्य है। यदि नहीं आता है तो असत्य है, लेकिन सत्य तो होगा ही, तभी तो प्रमेय है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं और जो कुछ भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट लेंगे तो उसके हम सत्य सारणी बना लेंगे। सत्य सारणी बनाना मैंने बताया है पहले से भी, और भी हम बता देंगे। तो उस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे तो सत्य सारणी भी आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पर दिए गए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से ही हम जो है सत्य सारणी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर यह प्राप्त करते हैं। ठीक है, रफ में करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, तो जो हमें पता है कि हमें a इंटू बी यदि चाहिए तो क्या करना होगा, एंड गेट का प्रयोग होगा। तो एंड गेट क्या कर देता है, इंटू। ठीक है, और यदि इसे नोट में से गुजार दें तो क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो इंटू बी हमें प्राप्त हो जाएगा। और पर यदि हमें यह प्राप्त करना है, ठीक है, तो यहाँ पर और लगेगा, ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल पहले से बार है तो बार हमें पहले प्राप्त करना होगा। इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, नॉट गेट में से जो है सिग्नल प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ए देंगे तो हमें क्या, ए नॉट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से, तो हम यहाँ पर बी देंगे तो हमें बी बार प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, जैसे बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम और लगा देंगे गेट, और गेट लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो और गेट चलिए इस प्रकार से हम लगा देते हैं आप। तो यहाँ पर और गेट लग गया, जो कि थोड़ी इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यह और गेट लग गया, तो यहाँ पर हमें फाइनल आउटपुट क्या प्राप्त होगा, y बराबर a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि नॉट और को मिला के क्या बना लिया हम, नेंड। और एक जो है ट्रिक और भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम 3 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि चाहें तो आप नैंड गेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें इनपुट एक ही रहना चाहिए जो है, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि नॉर गेट और नैंड गेट को यदि एक सिग्नल दें इनपुट में तो वह नॉट गेट की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पर आप नॉट गेट प्रयोग पहले से हो गया है, तो आप यहाँ पर नॉर गेट और नैंड गेट प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके जो है 3 तरीके हो चुके हैं यहाँ पर।
और इसका जो मैंने पहले बता दिया है कि नैंड गेट का प्रयोग होगा तो यह सिद्ध होता है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध कैसे होता है ये भी हम पता कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जैसे नैंड गेट जो है हमने बताया आपको नैंड गेट, ठीक है, यहाँ पर ये नॉट गेट का जो है शून्य टाइप का दिखता है। ठीक है, यदि यहाँ पर यह ना जोड़ो तो एंड गेट, यदि यह जो है बबल सा जोड़ दिया तो यह क्या कहलाएगा, नैंड गेट। ठीक है, तो a इंटू बी, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, a इंटू बी का जो है कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा। तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं। यदि हमने a और b को एक एक सिग्नल दिया, ठीक है, एक और एक, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक और एक दिया तो यहाँ पर इनटू करेगा तो क्या आएगा, एक। ठीक है, एक का उल्टा करेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आएगा, जीरो। फाइनल क्या हुआ प्राप्त, हमें जीरो। यदि हम यहाँ पर दें, ठीक है, एक एक, तो यहाँ पर हमें जीरो जीरो प्राप्त होंगे, ए बार जीरो प्राप्त होगा और बी बार भी प्राप्त होगा जीरो। तो यहाँ पर हम जैसे एक और एक दें तो यहाँ पर जीरो जीरो प्राप्त हो रहे हैं, और यदि हम यहाँ पर जो है इनको जोड़ें तो क्या प्राप्त होगा, जीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर आ रहे हैं, जो है यहाँ पर जो हमें आउटपुट प्राप्त है वो बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर यह सत्य सिद्ध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सत्य सारणी बना सकते हैं। तो थोड़ी सा मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे हमने पूछा गया पेपर में कि फर्स्ट जो है डी मॉर्गन प्रमेय का जो फर्स्ट कथन है उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाइए और सत्य सारणी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाकर जो है सत्य सारणी भी बनाइए। तो इस प्रकार से बना सकते हैं जैसे हमने यह बनाया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो हमें ए और बी तालिका में ऐड करना होगा और ए बार भी होगा और बी बार भी प्राप्त इस प्रकार से होगा, और फिर यहाँ पर हमें जो है फाइनल आउटपुट बाई बराबर इतना, इस प्रकार से हम कर सकते। ठीक है, तो यह सारणी हो गई टेबल। फिर यहाँ से आप सीधा ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सत्य सारणी बना सकते हैं। चलिए द्वितीय कथन देख लेते हैं। तो द्वितीय कथन है यहाँ पर जो है a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसे याद कर लिया तो यह भी याद हो जाएगा। तो चलिए याद करते हैं यहाँ पर। इस प्रमेय के अनुसार किसी योग का, देखो किसी योग, ये योग है। ठीक है, a प्लस बी क्या है, योग है। तो यही बता रहा है यहाँ पर, इस प्रमेय के अनुसार किसी योग का कॉम्प्लीमेंट, तो यह योग हो गया और यह कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो योग का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यह हो गया एक साइड का। ठीक है, यह क्या होगा, योग का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर है उनमें प्रयुक्त। ठीक है, किस में प्रयुक्त, इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रयुक्त जो राशियाँ हैं उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ पर पृथक है, कॉम्प्लीमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। यही लिखा है कि इस प्रमेय अनुसार किसी योग का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, उनमें प्रयुक्त राशियों की अलग अलग जो कॉम्प्लीमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम यह याद किया है। तो हम थोड़ी यहाँ से इसको समझते हैं, आखिर हमने यह कैसे लिखा है, नॉर गेट बराबर नॉट एर एन। ठीक है, यह हमने कैसे लिखा है। तो हमें यह जानने से पहले हमें क्या समझना होगा, आखिर यह सिग्नल हमें जो है आउटपुट प्राप्त कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि यह नॉर गेट का होता है। ठीक है, चलिए नॉर गेट कैसे, तो पहले नॉर गेट को हमें समझना होगा, आखिर नॉर गेट कैसे बनता है। ठीक है, तो नॉर गेट बनता है इस प्रकार से। ठीक है, पहले और गेट प्लस नॉट गेट। ठीक है, इस प्रकार से बनता है, हमने इसको तोड़ के बता दिया। तो चलिए और गेट यदि बना है तो इस प्रकार से बनेगा। हमने जो है और गेट बना दिया है, तो और गेट बना दिया है। यदि हम ए और बी सिग्नल दें यहाँ पर ए और बी, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, ए प्लस बी। यदि हम यहाँ पर नोट में गुजार दें तो क्या होगा प्राप्त, हमें इसका बार प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यह कैसे प्राप्त होता है, हमें नॉर से, इसीलिए हमने नॉर लिखा है इस साइड। ठीक है, तो यह नॉर हो गया। बराबर हमने क्या लिखा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉट और एंड लिखा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको।
यदि हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो पहले जैसे हमने किया था ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमें प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर हम नॉट गेट का प्रयोग किया है, चाहे तो आप नॉर गेट का और नैंड गेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हो जाएगा और फिर हम एंड गेट में से इसको गुजार देंगे तो यह इनटू कर देगा सिग्नल का, ठीक है। इसका काम हमने पहले बता दिया कि यह एंड गेट क्या करता है, इनटू करता है, ठीक है। तो यही है यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर सिग्नल लिया, ठीक है, ए दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो बी दिया, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से हमने यहाँ पर एंड गेट लगा दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर फाइनल आउटपुट, क्योंकि एंड गेट है जो इनटू करता है, ठीक है। तो ए इंटू बी जो है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, यदि यहाँ पर ए और बी दिए होते तो ए इंटू बी कर देता यहाँ, लेकिन यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट गेट और नैंड गेट, यहाँ पर नॉर गेट और जो है यहाँ पर एंड गेट प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर नॉर गेट और एंड गेट प्रयोग कर सकते हैं। दो तीन तरीके हैं, तो आप चाहें दिमाग लगाकर आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं सत्य सारणी की जो तालिका बनाना बताता हूँ यहाँ पर, और इससे सिद्ध कैसे होता है यह भी बता देता हूँ। जैसे ए और बी दिया, ठीक है, वन ने, पहले यहाँ पर समझते हैं इसका सिग्नल। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एक और एक दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक और एक दिया, ठीक है, क्या दिया, एक और एक, ठीक है, एक और एक दिया, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एक और एक, तो एक होगा प्राप्त, परंतु इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जीरो। और यहाँ पर हम समझ लेते हैं यदि एक और एक दिए हैं, एक और एक यहाँ पर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो प्राप्त होगा, तो जीरो जीरो प्राप्त हुआ, और इनको इनटू करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जीरो। तो यहाँ पर भी है सत्य होता है, ठीक है। तो आप चाहे एक और जीरो का एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, या जीरो एक का भी कर सकते हैं, या जीरो जीरो का भी आप कर सकते हैं। तो बराबर आएंगे दोनों, इसलिए मैंने यहाँ पर बराबर लिखा है, तो इसके द्वारा यह सिद्ध होता है। तो हमने इस प्रकार सिद्ध कर लिया है, तो यह जो है डी मॉर्गन प्रमेय सत्य, तो इस प्रकार जो है डी मॉर्गन प्रमेय जो है सिद्ध होता है। तो चलिए इसका नोट्स बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इस प्रकार से जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। जो है मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना बता दिया है, तो आप इसी प्रकार से आप सत्य सारणी बना सकते हैं, जो कि सत्य सारणी बनाना भी हमने पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लेकर आएंगे आपके लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर एवं एनपीएन ट्रांजिस्टर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जो परीक्षा में। तो हम पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, जैसा आपने यहाँ देखा कि ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने जो है पिछली वीडियो में आपको थोड़ी अलग तरीके से बता दिया था, चलिए समझते हैं कैसे। तो हमने लॉजिक गेट पढ़ते समय आपको एक थोड़ी सा इस प्रकार से बता दिया था कि ए प्लस बी जो है ए कॉम्प्लीमेंट यदि प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है और इसका वार है तो क्या आता है, इनटू में आता है, ठीक है, इनटू में आता है इसका जो है पूरा आउटपुट। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं तो ये बराबर है, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट है इसका, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस प्रकार बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का यदि कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आता है, ए इंटू बी आता है। वैसे ही यहाँ पर है, यदि हम क्या करें, यहाँ पर यदि हम कॉम्प्लीमेंट यदि लगा दें, ठीक है, जैसे यहाँ पर अपना यहाँ से हमने इस पर लगा दिया और इस पर लगा दिया तो अपना होता है इतना, ठीक है, इतना करने में हमें इतना प्राप्त होता है, ठीक है। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का इतना परिणाम होता है, परंतु जैसे मैंने बताया था कि इस इतने का इतना होता है। तो जैसे हम इसे लेते हैं, ठीक है, हमने
ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर लिया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस जो है बी कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे कि हमारा वर्ग होता है इस प्रकार से, जैसे हमने 6 का वर्ग लिखा बराबर भी 6 का वर्ग ही लिया, तो इस प्रकार से वर्ग वर्ग कट जाते हैं, ठीक है, और वर्गमूल भी कट जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर जो इतना लिखा है, यदि हम इन पर डबल बार लगा दें, ठीक है, इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो ये जो है कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर कैंसिल नहीं होने वाले क्योंकि अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए इतना आ जाएगा। तो यह आ जाएगा ए इंटू बी बराबर होगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, पूरा कॉम्प्लीमेंट मतलब। तो इसी प्रकार से इतना यहाँ पर लिखा है, यहाँ से मैंने आपको समझा दिया इस एग्जाम्पल से, आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड पर में भी इसी प्रकार से थोड़ी सी समझा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर डाउट हो सकता है जो है फर्स्ट प्रमेय में भी और सेकंड प्रमेय में भी। यहाँ पर भी हमने कुछ अलग तरीके से आपको बताया था, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा इस प्रकार से बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यदि इतना है तो ए कितने के बराबर आता है, ए प्लस बी के आता है, ठीक है, ए प्लस बी के आता है यदि इतना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसी प्रकार हम समझते हैं इसको भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यदि हम एक एक बार दोनों साइड लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि दोनों साइड लगाए, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको 6 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग, तो यहाँ पर चाहे वर्ग लिख लो चाहे वर्ग से वर्ग काट दो, आएगा तो बराबर 6 6। यदि इसका भी जोड़ लेते तो आप 36 बराबर 36 आ जाता, तो बराबर ही तो है। तो इसी प्रकार से यह कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पर इतना आ जाएगा, तो वही तो लिखा है। तो इसी प्रकार से मैंने बताया था ये भी सही है और ए भी सही है, ठीक है। यदि सूत्र पूछे जाए तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पूरा कैंसिल होता है, यहाँ पर इस प्रकार भी सही है और उस प्रकार भी सही है। तो मेरे हिसाब से बेटर यही रहेगा, यदि डी मार्गन पर में पूछा जाए तो यह आप लिख सकते हैं, जो कि मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। तो यही डाउट क्लियर करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।